कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 9 पेंडेंट की रोशनी। रात का समय। अन्वी के दिमाग में अभी भी वही सब बातें चल रही हैं और यही सब सोचते सोचते वो कब अपने घर पहुंच गई उसे पता नहीं चला। वो जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलती है तो उसका सामना रागनी से होता है। रागनी एक चेयर पर बैठी हुई थी और वो अन्वी के घर आने का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते उसकी कब आँख लग गई उसे पता नहीं चला। अन्वी ने चुपचाप घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। घर के अंदर आकर उसने देखा कि रागनी चेयर पर बैठी है और बैठे बैठे वो चेयर पे ही सो गई है। अन्वी रागनी के पास जाती है और अपना सिर रागनी की गोदी में रखकर बैठ जाती है। तभी रागनी की आंख एकदम से खुल जाती है और वो अन्वी को देखकर पूछती है, क्या हुआ बेटी? अन्वी रागनी से कहती है, कुछ नहीं बुआ जी, बस ऐसे ही मन किया आपकी गोद में सर रखकर बैठ जाऊं। तभी रागनी अन्वी से पूछती है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ? कामनी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? अन्वी रागनी की किसी बात का जवाब नहीं देती। रागनी अन्वी के सिर पर अपना हाथ फेरते हुए और थोड़ा मुस्कुराते हुए उससे कहती है, अगर सच में कामनी ने तुमसे कुछ कहा भी है तो तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, क्योंकि वो है ही ऐसी। तुमने आज तक हर मुश्किल का डटकर सामना किया है, कभी हार नहीं मानी और आगे भी कभी हार मत मानना बेटी। हमेशा हालात का सामना करना और सच्चाई का साथ देना। रागनी की ये बात सुनकर अन्वी अब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाती है। अन्वी रागनी को आज वाली घटना के बारे में बताना तो चाहती है, लेकिन वो रागनी को सब बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती और इसलिए रागनी को अभी कुछ नहीं बताती। इसके बाद रागनी अन्वी को डिनर करने के लिए कहती है और दोनों साथ में मिलकर डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद दोनों अपने अपने कमरे में आ जाते हैं। उधर पुलिस असिस्टेंट रघु उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो फुटेज क्लियर नहीं है, उसमें कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा। फुटेज में केवल इतना दिख रहा था कि एक कार बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से चली आ रही है और वो खाली रोड पर भागी चली जा रही है। फुटेज को देखकर असिस्टेंट रघु ये श्योर कर लेता है कि कार वाला आदमी ही झूठ बोल रहा है और हमें गुमराह कर रहा है, क्योंकि वो खुद ही बहुत तेज़ स्पीड से कार चला रहा था और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ और कुछ इस केस में नहीं है जो इसे बढ़ाया जाए। इसके बाद असिस्टेंट रघु पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो जाता है। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर जोशी अपने असिस्टेंट रघु का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है कि वहाँ उसका असिस्टेंट रघु आता है और उसको सारी बातें और उस सीसीटीवी फुटेज के बारे में बताता है और इंस्पेक्टर जोशी से कहता है, सर मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो कार वाला आदमी हमसे झूठ बोल रहा है और मुझे लगता है कि हमें ये केस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इस केस के बारे में हमारे पास ना तो कोई पुख्ता सबूत है और ना ही कोई गवाह। अब अपने असिस्टेंट रघु की ये बात सुनकर इंस्पेक्टर जोशी कहता है, नहीं, ये केस जितना सीधा लग रहा है उतना सीधा है नहीं, कुछ तो हमसे छुपा है जिसकी तलाश हमें करनी होगी। उधर अन्वी डिनर करने के बाद अपने कमरे में आ जाती है और अपने बेड पर लेटी होती है कि तभी उसका अपने हाथों की तरफ ध्यान जाता है और वो एक बार फिर से सुबह वाली घटना को याद करने लग जाती है। अन्वी बहुत ही गौर से अपने हाथों को देखती है। फिर अन्वी अपने कमरे में लगे मिरर के पास जाकर खुद को उसमें देखती है और खुद से ही सवाल करती है, आखिर मैं कौन हूँ? मेरा वजूद क्या है? तभी अन्वी की नज़र उसके गले की चैन में डले हुए एक पेंडेंट पर जाती है जो चमक रहा होता है और उसमें से एक बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है। अन्वी ये देखकर चौंक जाती है और खुद से कहती है, ये क्या हो रहा है? इस पेंडेंट से ये कैसी रोशनी निकल रही है? इस पेंडेंट की रोशनी इतनी तेज थी कि अन्वी की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो कुछ भी साफ साफ नहीं देख पाती। देखते ही देखते अन्वी का पूरा कमरा उस पेंडेंट की रोशनी से जगमगा जाता है। अन्वी इस पेंडेंट की रोशनी को सह नहीं पाती और वो उस तेज़ रोशनी में बेहोश हो जाती है और नीचे ज़मीन पर गिर जाती है। दरअसल ये पेंडेंट कोई आम पेंडेंट जैसा लगता था, पर यह कोई आम पेंडेंट नहीं था, बल्कि यह एक मैजिकल पेंडेंट है जिसमें
बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और ये पेंडेंट बहुत शक्तिशाली भी है। ये पेंडेंट अन्वी को उसके डैड ने उसके बचपन में उसे दिया था, पर अन्वी को इस पेंडेंट की शक्तियों और उसकी ताकत के बारे में अभी कुछ भी नहीं पता और वो तो सिर्फ इसे एक नॉर्मल पेंडेंट समझ के पहनती है। अन्वी जब बेहोशी की हालत में होती है तो वो खुद को किसी अलग जगह, अलग दुनिया को देखती है। अन्वी को कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता क्योंकि उस जगह की रोशनी बहुत तेज़ है। उसको सब धुंधला धुंधला ही नज़र आता है। फिर भी वो देखने की कोशिश करती है और वो देखती है कि यह दुनिया आम इंसानों की दुनिया से अलग है। यहाँ के लोग दिखने में इंसानों की तरह तो हैं, पर फिर भी वो लोग इंसानों से एकदम अलग दिखते हैं। अन्वी के चारों ओर तेज रोशनी ही रोशनी होती है। अन्वी थोड़ा घबरा जाती है और खुद से कहती है, ये मैं कहाँ हूँ और ये कौन सी जगह है, मैं यहाँ कैसे आई। इन सभी सवालों में अब अन्वी बुरी तरह से फंस जाती है और वो जानना चाहती है कि यह कौन सी दुनिया है और वो यहाँ कैसे आई और यह सब उसके साथ क्या हो रहा है, और वो इन सभी सवालों के जवाब को जानना चाहती है।